अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं, जो कि सेकंड लास्ट लेक्चर है व्हिच इज शील्डिंग इफेक्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अब आपको पता है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक शेल्स हैं और फिर एक वैलेंस शेल है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक एटम है, ये इसके अंदर क्या है, इसके शेल्स हैं। ये देखें, फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल। इसके अंदर देखें, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अब इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। वो जितने भी हैं वो आपको पता है, सारा मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं। अब होता क्या है कि अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल हैं लाइक दिस, ये देखें, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें कि अब इस न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जो इनर शेल है जब उनके इलेक्ट्रॉन्स उस रास्ते में आ जाते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड प्रोवाइड करते हैं, रुकावट बन जाते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जब अब दिस इज शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के अंदर मौजूद होंगे, शील्ड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेंगे, शील्ड प्रोवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर क्यू के नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। देखें, तो 2 शेल है, इधर 3 शेल हो गए, 4 शेल हो गए, 3 शेल है, 4 शेल हो गए। नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इनर शेल्स के, तो ऑटोमेटिकली शील्ड जो प्रोवाइड कर रहे थे इनर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, वो शील्ड बढ़ जाएगी, वो प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट जो था इनर इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज कर गया, वो ज्यादा हो गया। सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप। जबकि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम अलोंग द पीरियड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे और डेफिनेशन थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली to remove most loosely bound electron from the outermost shell। अब एनर्जी जो चाहिए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैलेंस शेल से, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी एग्जांपल मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। सोडियम लिखा हुआ, ये देखें। अब ये एक सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। So this is the nucleus, this is the first shell, this is the second shell and this is the third shell। कंप्लीट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा था समझाने के लिए। अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे के अंदर कितने होंगे? 8। तीसरे के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली बाउंड है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन नाम से पता चल रहा है, द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। Ionize means to ionize in ionic form। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एटम अपने आयनिक फॉर्म में चला गया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम से, तो सोडियम पे चार्ज से आ जाएगा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए,
यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको मिलेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेगेटिव का साइन क्या शो करेगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो अब इस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, वैलेंस शेल से। एग्जांपल क्या होगी, सोडियम, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, सोडियम आयोनाइज हो गया, कैटाइन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और एनर्जी कितनी चाहिए थी, 496 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं कैसे। कहते हैं कि कैसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये देखें, अब ये न्यूक्लियस था, अब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एनर्जी बेसिकली जो आपको चाहिए थी वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए थी। अब जब आपने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अब देखें, जब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला 496 किलो जूल पर मोल देकर और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके बाद पूरा शेल ही खत्म होगा, उसके बाद फर्स्ट शेल और सेकंड शेल रह गए। अब फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड शेल के अंदर 8। जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि 496 किलो जूल पर मोल थी। अब आपने इस शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी सेकंड एनर्जी जो आपको चाहिए सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो ज्यादा रिक्वायर्ड है बनिस्बत के पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। सो ये आपकी बुक के अंदर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर हमने इस 8 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें 496 से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो दैट इज व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं इसके ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड। अब मैंने आपको पहले बताया कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। उसकी रीजन मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम श्रिंक होता है, शायद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एटम शायद न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब होगा क्या कि देखें, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखें कि कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ये वाला। अब ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है उसको निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा, आसान होगा। क्यों, क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कम आयोनाइजेशन, कम एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए एज कंपेयर टू दिस एटम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, वैलेंस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो वी कैन से कि आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो रीजन क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ जाते हैं, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो
इन रिवर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या होगा कि एटम का साइज बढ़ेगा ग्रेजुअली। रीजन इज द सेम कि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। जब नंबर ऑफ शेल ऐड होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता वीक होगी। तो देखिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, फिर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, और फिर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर होगी। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगी? इस वाले एटम के अंदर, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर सबसे कम होगी, इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी। अब जिसके अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना आसान है। एनर्जी आपको कम चाहिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। So when we move from top to bottom in a group, ionization energy will decrease. So ये थी आपके पास रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज और डिक्रीज करने की। सो चार शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी विद एग्जांपल। व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Number third, right trend of ionization energy along the period. And number 5, right trend of ionization energy along the group. ट्रेंड्स के अंदर आपने ट्रेंड बताना है विद रीजन लाजमी, फिर आपको दो नंबर मिलेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। एक लेक्चर रह गया इस टॉपिक में, इस चैप्टर का। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।